My dear students, good morning. Have a nice day. First of all, I would like to say we all who serving in the field of yoga and naturopathy must prepare to fight for our employment. I think employment for each and every person who is involved in this field must be considered by the Ayush Ministry, Health Ministry, CCRYN and associate NGOs organizations. आयुष मिनिस्ट्री को बने अब लगभग 4 साल होने जा रहे हैं। तो हम सभी योग नेचुरोपैथी ड्रगलेस थेरेपी में लगे लोग, इन चिकित्सा उपचार पद्धतियों में के द्वारा मानवता की सेवा कर रहे लोग चाहते हैं कि उन सभी को रोजगार मिले, रोजगार के अवसर मिले, सम्मान मिले। क्योंकि सबसे पहली बात होती है कि रोजगार, अगर रोजगार सभी के पास है, उत्साह बनाता है और जो भी उसने कार्य करने हैं वो उत्साहपूर्वक, ईमानदारी से और खुशी खुशी अपना समय और अपनी सेवा चिकित्सक देता है। आजकल एक विषय चल रहा है आयुष मिनिस्ट्री में और बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, जो आजकल मीटिंग्स चल रही हैं। मैं अपने सीनियर्स के टच में रहता हूं, अपने गुरुजनों के टच में रहता हूं, अपने पर्सनल कॉन्टेक्ट्स के टच में रहता हूं। उस बेस पर मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहता हूं कि आजकल एक बात चल रही है कि जिसके पास डिप्लोमा है, जिसके पास डिग्री है, जिसके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है, जिसने पीएचडी की हुई है, जिसने जितना बड़ा डिग्री डिप्लोमा, जितना बड़ा सर्टिफिकेट जिसके पास है, वो उतना बड़ा डॉक्टर है, उतना बड़ा योगी है, उतना बड़ा नेचुरोपैथ। जबकि मेरा सोचना है कि व्यक्ति की जो योग्यता है उसका पैमाना ये नहीं हो सकता कि उसके पास कितना बड़ा सर्टिफिकेट है, कितनी बड़ा डिप्लोमा है, कितनी बड़ी डिग्री है। योग्यता का पैमाना यही हो सकता है कि जो भी चिकित्सक है, जो भी योगी है, उसका ज्ञान कितना है, वो उसका सेवा का स्तर कितना है, उसका सोचने का, उसका डायग्नोज करने का, उसका व्यवहार कैसा है, उसके पास प्रैक्टिकल व्यावहारिक ज्ञान कितना है। कई उपचारक ऐसे हैं, कई नेचुरोपैथ ऐसे हैं, कई योगी ऐसे हैं जिनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, कोई डिप्लोमा नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, कोई पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है, कोई ग्रेजुएशन नहीं है, किसी ने पीएचडी नहीं की है, लेकिन उनका जो ज्ञान है, वो जो वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं, वर्षों से उन्होंने हजारों पेशेंट्स को ठीक किया है और इस ड्रग्स थेरेपी को ऋषि मुनियों की जो प्राचीन परंपरा है, प्राचीन पद्धति है, ज्ञान है, उसको लोगों में फैलाया है, निस्वार्थ भाव से फैलाया है। और कई लोग तो ऐसे हैं कि तब से फैला रहे हैं, इस झंडे को तब उठाए हुए हैं कि के बारे में कोई नहीं। अब दुनिया जानती है 21 जून जब से आदरणीय मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित कराया है यूएन द्वारा, अब सभी योग के बारे में जानते हैं, नेचुरोपैथी के बारे में जानते हैं, ड्रग थेरेपी के बारे में जानते हैं, हिंदुस्तान की प्राचीन परंपराओं को और विद्याओं को से परिचित लोग होने लगे हैं। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो निस्वार्थ भाव से सालों से
इस विद्या के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। उनके पास किसी तरह का कोई सर्टिफिकेट नहीं है, कोई डिप्लोमा नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, कोई पीएचडी उन्होंने नहीं की हुई है। सिर्फ गुरुओं के चरणों में बैठ के उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है, प्रैक्टिकल किया है, व्यवहारिक किया है। लोगों को अपने हाथों से मिट्टी की पट्टी लगाई है, एनिमा दिया है, मालिश की है, हाइड्रोथेरेपी के ट्रीटमेंट्स दिए हैं, योगासन कराए हैं। क्या हम ये कहें कि अयंगर साहब, जैन ब्रह्मचारी जी, गीतानंद जी जैसे जो मनीषी अभी रिसेंटली हुए हैं और जिन्होंने योग का इतना प्रचार प्रसार किया है, क्या उनके पास डिप्लोमा, डिग्री, पीएचडी इस तरह के कोई सर्टिफिकेट्स थे? लेकिन उन्होंने गुरु के साथ व्यवहारिक रूप से इस क्षेत्र में कार्य किया और आने वाली पीढ़ी को प्रोत्साहित किया कि वो और नेचुरोपैथ योगी इसको तैयार करें। मेरे गुरुजनों ने मेरे जैसों को तैयार किया। मेरे जैसे आगे कई सालों से, मैं पिछले 37 सालों से आगे स्टूडेंट्स को तैयार कर रहा हूँ जो योग नेचुरोपैथी का अलग जला रहे हैं, जो योग नेचुरोपैथी ड्रग्स थेरेपी का झंडा उठाए हुए हैं पूरे हिंदुस्तान में, ये प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। मैक्सिमम लोगों के पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट है और ज्यादातर जितने भी डिप्लोमा होल्डर्स हैं, खासकर नॉर्थ इंडिया के जितने भी स्टूडेंट हैं, सभी के पास प्राइवेट सर्टिफिकेट्स हैं योग नेचुरोपैथी। और जो सालों से व्यवहारिक रूप से, प्रैक्टिकल रूप से पेशेंट को ठीक कर रहे हैं, देख रहे हैं, डायग्नोज कर रहे हैं, उपचार दे रहे हैं, उनको मुझे लगता है कि जो व्यवहारिक रूप से 10 साल से ज्यादा एज ए चिकित्सक काम कर रहा है, वो अपने आप में खुद ही एक डिग्री हो जाता है, अपने आप में विश्वविद्यालय हो जाता है, अपने आप में ही इंस्टीट्यूट हो जाता है, अपने आप में ही सभी योग्यता से पूर्ण हो जाता है। मेरा ये व्यक्तिगत मानना है। कम से कम अगर 10 वर्ष का अनुभव है किसी भी योगी का, नेचुरोपैथ का, प्राकृतिक चिकित्सक का, तो उसको वो कोई भी डिग्री है, चाहे उसके पास सर्टिफिकेट है, चाहे डिप्लोमा है, चाहे डिग्री है, जो भी डिग्री योग्यता है, जो भी उसके पास सर्टिफिकेट है, जो भी उसके पास कागजी कागज है, वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। 10 साल के अनुभव के बाद किसी भी सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री की जरूरत नहीं होती है। वो अपने आप में ही एक संस्थान होता है। हो सकता है कि एक जो कोई डिप्लोमा होल्डर है वो उसका जो ज्ञान है एक पीएचडी से ज्यादा हो, डिग्री वाले से ज्यादा हो। एक जो बीएनवाईएस है उसका ज्ञान इतना ना हो जितना कि एक मामूली योगी का या मामूली प्राकृतिक चिकित्सक का जो दूर आंचल में कहीं किसी ग्रामीण क्षेत्र में कहीं सेवा कर रहा है, कहीं अनजान जगह में, कहीं छोटे से गांव में प्राकृतिक चिकित्सक है या योगी है या प्रचारक है, प्रचार प्रसार कर रहा है, लेकिन वो किसी विश्वविद्यालय में नहीं अध्ययन कर सका क्योंकि उसके पास आसपास कोई विश्वविद्यालय नहीं था, कोई गुरु नहीं था, कोई इंस्टीट्यूट नहीं था, कोई बड़ा नाम नहीं था, उसका गुरु कोई बड़ा नाम नहीं था। एकलव्य की तरह उसने योग, नेचुरोपैथी, डगलस थेरेपी का अध्ययन किया, व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त किया और आज अगर उससे कहा जाए कि भाई आप डिप्लोमा लाइए, डिग्री लाइए, पीएचडी का कागज लाइए, कागजी कार्रवाई लाइए, फोटो स्टेट लाइए, कागज अपना आपके पास जो डिग्रियां हैं वो लेकर आइए, डिग्रियों के कागज लेकर आइए। मैं नहीं समझता व्यक्तिगत रूप से कि मनुष्य की योग्यता इस बात पर डिपेंड करती है। जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं अभी भी कई हमारे देश में ऐसे सज्जन हैं, महात्मा हैं, योगी हैं, नेचुरोपैथ हैं, जिनके पास बीएनवाईएस नहीं है, डिग्री नहीं है, पीएचडी नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है।
लेकिन उनके स्टूडेंट हजारों में हैं। अब वो स्टूडेंट ग्रेजुएट भी हैं, पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं, पीएचडी भी हैं, बड़ी संस्थाओं में भी लगे हुए हैं। तो योग्यता का ये पैमाना नहीं हो सकता कि आपके पास जो कागज है, डिप्लोमा डिग्री का जो सर्टिफिकेट है, वो योग्यता का पैमाना नहीं हो सकता। योग्यता का पैमाना तो चिकित्सक और योगी का जो ज्ञान है वही हो सकता है। इसको मैं उदाहरण से अगर समझाना चाहूं, मैं खुद 87 बैच का विश्वतन योगाश्रम का स्टूडेंट हूं। दिनेश ब्रह्मचारी जी डायरेक्टर हुआ करते थे उस वक्त 87 के टाइम में। कटरा वैष्णो देवी में जो सेंटर था, रिकॉग्नाइज्ड बाय एजुकेशन मिनिस्ट्री एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, 87 बैच का स्टूडेंट हूं मैं विश्वतन योगाश्रम का। दिनेश ब्रह्मचारी जी मेरे गुरु हैं। उस वक्त नॉर्थ इंडिया में वो सबसे बड़ा सर्टिफिकेट माना जाता था योग में। अब अगर मैं पिछले 37 वर्षों से 30 वर्षों से जो योग में नेचुरोपैथी में काम कर रहा हूँ, और 30 साल पहले मैंने 87 में जो विश्वतन योगाश्रम का सर्टिफिकेट लिया, जो उस समय नॉर्थ इंडिया में सबसे बड़ा सर्टिफिकेट योग का माना जाता था, और वाकई में था। जब हम वहाँ ट्रेनिंग हमने की 3 महीने रह के कटरा वैष्णो देवी के विश्वतन योगाश्रम के सेंटर में, तो वहां पर उन्होंने हमारे को सारा सब सिखाया। संहिताएं सिखाई हमारे को, ऋचाएं सिखाई हमारे को, संस्कृत में श्लोक सारे रटा दिए गए हमारे को, थ्योरी कराई गई, प्रैक्टिकल्स कराए गए, और उसमें कई श्लोक हमारे को याद करने पड़े, रटने पड़े, क्योंकि हमें परीक्षा देनी थी। हमें 60% 65% मार्क्स लेने थे प्रथम श्रेणी लेने के लिए, तो इसलिए हमने वो श्लोक रटे। और आज अगर मेरे को, मैं पर्सनल मानने को तैयार हूं, अगर आज वही जिस क्वेश्चन पेपर को हल करके मैंने डिप्लोमा लिया, और वो विश्वतन योगाश्रम का रिकॉग्नाइज्ड बाय एजुकेशन मिनिस्ट्री का जो मेरे पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट है, उसको प्राप्त करने के लिए जो मैंने श्लोक रटे, संस्कृत के श्लोक जो रटे, अगर आज मेरे से वो श्लोक कोई पूछे तो मुझे याद नहीं है। आज मैं वो श्लोक नहीं बता सकता, एक भी श्लोक मुझे याद नहीं। आज मुझे जो कुछ भी याद है वो सारी प्रैक्टिकल व्यवहारिक बातें याद है, जो मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूँ। मेरे पास पेशेंट आ रहे हैं, मैं उनका डायग्नोज कर रहा हूँ, उनकी त्वचा के रंग को देख कर रहा हूँ, आंख को देख कर रहा हूँ, उनके बॉडी लैंग्वेज को देख कर रहा हूँ, वो जो उनके जो लक्षण है उसको देख कर रहा हूँ। और मेरा जो 37 सालों का अनुभव है, उस अनुभव पर के आधार पर मैं आज जो कुछ भी उपचार दे रहा हूँ एक योगी और प्राकृतिक चिकित्सक के रूप में, तो जो मेरा ज्ञान परिमार्जित है, मैं जो ज्ञान है, वो जो श्लोक मैंने रटे थे, जो मैंने थ्योरी इतनी रटी थी, इतने उपनिषद वगैरह सब रटे थे, वो अगर अब मेरे से पूछा जाए और उनके बारे में पूछा जाए तो वो अब मुझे याद नहीं है। वो सब रटे मैंने, याद किए, और सब याद करते हैं। सिर्फ वो सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए, डिप्लोमा प्राप्त करने के लिए, डिग्री प्राप्त करने के लिए, 60-65%, 70% अंक प्राप्त करने के लिए वो सभी स्टूडेंट जो है श्लोक रखते हैं, थ्योरी रखते हैं, किताबें पढ़ते हैं, पोथियां पढ़ते हैं। लेकिन व्यवहारिक में, प्रैक्टिकल में जो चीजें काम आती हैं, वो उसमें से सिर्फ 5% होती है। मैं ये कहने को, एज ए टीचर, एज ए स्टूडेंट, एज ए योगी, एज ए नेचुरोपैथ, एज ए डॉक्टर, एज ए नेचुरोपैथ, मैं कहने को तैयार हूँ कि जो कुछ भी हम सर्टिफिकेट लेने के लिए, डिप्लोमा डिग्री लेने के लिए, 60-65-70% मार्क्स लेने के लिए हम जो भी याद करते हैं, थ्योरी याद करते हैं, प्रैक्टिकल याद करते हैं, ऋचाएं याद करते हैं, श्लोक याद करते हैं, जो भी हम तैयारी करते हैं वो हम 60-65% अंक लेने के लिए करते हैं। लेकिन व्यवहारिक में, प्रैक्टिकल में वो चीजें हमारे काम नहीं आती हैं। उसमें से सिर्फ 5% चीजें काम आती हैं, जबकि जो भी पढ़ाया जाता है, 100% पढ़ाया जाता है, वो 100% काम आना चाहिए। उस बेस पर अगर हम कहें कि डिप्लोमा वाला छोटा है, डिग्री वाला बड़ा है, पीएचडी वाला बड़ा है, सर्टिफिकेट वाला छोटा है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। जिसका ज्ञान बड़ा है वो बड़ा है, जिसका ज्ञान छोटा है वो छोटा है। चाहे उसके पास डिप्लोमा डिग्री छोटी है, चाहे उसके पास बड़ी है, पैमाना योग्यता का यही हो सकता है कि किसका क्या ज्ञान है और वो किस तरह की सेवा कर रहा है।
बड़ी डिग्री लेके कोई सेवा ना करे, ठीक से सेवा ना करे, मानवता की सेवा ना करे, पेशेंटों को ठीक से ठीक ना कर पाए, डायग्नोज ना कर पाए, ठीक से चिकित्सा ना कर पाए, तो उस बड़ी डिग्री की कोई योग्यता नहीं है, मेरा ये व्यक्तिगत मानना है। और मैं विभिन्न मंचों से इस बात को कहता रहता हूँ। और ये हमेशा, भाई आवाज क्यों कर रहे हो, आवाज कम करो, डिस्टर्बेंस होती है। अपनी तरफ से मैं सभी मंचों पर कहता रहता हूँ, बातें कड़वी होती हैं, लेकिन मैं जो भी सत्य है उसको साफ कहना चाहता हूँ, हमेशा मैंने कहा है। और जो भी सच्चाई है कड़वी होती है, लेकिन मुझे कहने में कोई भी तरह का कभी भी कोई गुरेज नहीं रहा है। मैंने अपने सीनियर्स के सामने भी, अपने गुरुजनों के सामने भी, जो मुझे उचित लगता है कि कहना चाहिए, मैं जरूर कहता हूँ। और अपने स्टूडेंट के सामने भी मुझे बातें रखने में और ये बातें शेयर करने में मुझे किसी तरह का कोई गुरेज नहीं। योग्यता का पैमाना यही हो सकता है कि कौन कितना योग्य है। डिप्लोमा डिग्री या इससे जो है योग्यता नहीं नापी जानी चाहिए। और अब समय आ गया है, 4 साल होने जा रहे हैं यह आयुष मिनिस्ट्री को का गठन हुए। तो बच्चा भी आते ही इस दुनिया में माँ से सब भोजन मांगता है। आयुष मिनिस्ट्री को अब 4 साल हो जाएंगे बने, तो हम सब योगी नेचुरोपैथ के एम्प्लॉयमेंट के बारे में आयुष मिनिस्ट्री को, CCRYN को, सभी जो बड़े संस्थान हैं उन सभी को अब सोचना चाहिए कि सबको कैसे रोजगार दिया जाए। सभी का ध्यान और सभी का इस विषय पर कि सभी को रोजगार देना, सभी के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने हैं, इसके बारे में सभी को सोचना पड़ेगा। धन्यवाद।